कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रेन जर्नी एक भयानक मॉडर्न लेजेंड का सेटअप कैसे बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज एक खौफनाक चीज का इशारा बन जाती है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। देर रात का वक्त है, ट्रेन चल रही है, बोगियां लगभग खाली हैं और पहियों की खटर पटर के अलावा कोई और आवाज नहीं आ रही। और तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, शायद चाय वाले की या कुछ बेचने वाले की। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? लेकिन बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। लेकिन क्या हो अगर वो आवाज जो इतनी भरोसेमंद लगती है असल में एक चेतावनी हो? बस यही एक छोटा सा सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक नॉर्मल सिचुएशन से उठाकर एक खौफनाक मंजर में बदल देता है। सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी अकेली रात की ट्रेन। देखते हैं कि कहानी में डर का वो बेचैन कर देने वाला माहौल कैसे तैयार किया गया। देखिए, कहानी के डिटेल्स पर गौर कीजिए। महीना है जनवरी का, मतलब कड़ाके की ठंड। एक स्पेसिफिक ट्रेन नंबर दिया गया है 12847 और टाइम रात के ठीक 11:40। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, यही इस कहानी को इतना रियल बनाती हैं। ऐसे लगता है जैसे ये सच में किसी के साथ हुआ होगा। और माहौल को देखिए, वो कैसे किसी को भी वल्नरेबल फील करा सकता है। एक स्लीपर कोच है, बहुत कम पैसेंजर्स हैं, बोगी में पीली सी डिम लाइट जल रही है और खिड़की के बाहर देखो तो बस घुप अंधेरा। मतलब ये सारी चीजें मिलके एक क्लासिक हॉरर सेटअप बनाती हैं जो कहानी के किरदार अमित और हम सबको भी अकेला और एकदम अनसेफ फील कराने के लिए ही। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, द स्पेक्ट्रल भेलपुरी, या कहें कि भूतिया भेलपुरी। यहीं से कहानी का असली खौफ शुरू होता है, जो उस शांत माहौल को पूरी तरह से तोड़ देता है। भेलपुरी, तीखी मीठी भेलपुरी, ये आवाज ही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। हम सब ने ये आवाज सुनी होगी, है ना? लेकिन कहानी में बताया गया है कि इस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी और बस यहीं से वो बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा पल अचानक से डरावना लगने लगता है। और देखिए, कहानी सीधे सीधे नहीं बताती कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो हमें धीरे धीरे क्लूज देती है। जैसे उस औरत ने एक फटी हुई साड़ी पहनी है, उसका सिर पूरी तरह से ढका हुआ है, और सबसे अजीब बात, वो इतनी देर रात को भेलपुरी बेच रही है। ये सब छोटे छोटे हिंट्स हैं जो सस्पेंस को बढ़ाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये है कौन। और फिर आता है पहला बड़ा खुलासा, वो पल जब कहानी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं रहती बल्कि सीधे सीधे सुपर नेचुरल हो जाती है। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो अब हम कहानी की क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, वो पॉइंट जहां अब तक का बनाया हुआ सारा टेंशन और डर एक साथ कई भयानक खुलासों के रूप में सामने आता है। ये सच सामने आता है एक बुजुर्ग पैसेंजर के जरिए जो उस औरत की बैक स्टोरी बताता है। इससे ना सिर्फ हमारे डर पर मुहर लगती है बल्कि उसे एक दर्दनाक पास्ट से भी जोड़ दिया जाता है, जिससे वो डर और भी गहरा हो जाता है। और फिर लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। ये भी एक क्लासिक हॉरर मूव है ना? लेकिन ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि उस एंटिटी की ताकत बढ़ रही है और अब पैसेंजर्स का सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अब उस अंधेरे डिब्बे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और फिर होता है वो भयानक विजुअल रिवील, जो बहुत तेजी से एक एक करके सामने आता है। स्टेप 1, वो अपना सिर उठाती है। स्टेप 2, उसका चेहरा जला हुआ दिखता है। और स्टेप 3, उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल। ये एक क्विक 3 स्टेप रिवील है जिसे मैक्सिमम शॉक देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और फिर आता है उसका डरावना अल्टीमेटम। यही इस कहानी का असली कर्स या कह लीजिए नियम है। अब दांव पर क्या लगा है ये बिल्कुल साफ है। जिसने भी मेरी भेलपुरी खाई वो मेरे साथ उतरेगा, हमेशा के लिए। कहानी का फाइनल सस्पेंस एक पैसेंजर के उस आखिरी और जानलेवा फैसले पर टिका है। एक फीलिंग आती है कि अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो गायब हो जाता है। नतीजा एकदम अचानक और खौफनाक है। वो पैसेंजर बस वैनिश हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस गायब। और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है।
तो अब बात करते हैं कि इस कहानी का बाद में क्या हुआ। ये कैसे एक अकेली घटना से निकलकर एक चेतावनी बनी, एक ऐसी चेतावनी जिसने इसे एक परमानेंट अर्बन लेजेंड का दर्जा दे दिया। तो पीछे क्या सबूत बचा? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, बस एक खाली प्लेट और रिजर्वेशन चार्ट पर लिखा हुआ एक नाम। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला, और यही अधूरी पहेली जिसका कोई अंत नहीं है, इस कहानी को और भी डरावना बना देती है। और कहानी की ये आखिरी चेतावनी, ये इसे एक अकेली घटना से उठाकर एक टाइमलेस, फैलने वाले अर्बन लेजेंड में बदल देती है। अब ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है हर उस पैसेंजर के लिए जो देर रात ट्रेन में सफ़र करता है। और यही वार्निंग इस डर को हमेशा जिंदा रखती है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि रेलवे ट्रैक के ऐसे सुनसान हिस्सों पर न जाने कितनी ही ऐसी अर्बन लेजेंड्स जन्म लेती होंगी। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हमारे आम डर कैसे धीरे धीरे लोक कथाओं का रूप ले लेते हैं। तो अगली बार जब ट्रेन में हो और कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या पता वो सिर्फ कुछ बेच ही ना रहा हो।